नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक विकास बेलगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, RIP कॉलेज व्यामांडवा, तालुका पैठण, जिल्हा छत्रपति संभाजीनगर। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित MMTTC रिफ्रेशर कोर्स ऑन इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके लिए यह मेरा माइक्रो टीचिंग का वीडियो है, जिसमें विषय है पर्यावरण और सतत विकास, शाश्वत विकास, जिसको हम इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण ऐसा परिवेश है जिसमें जीव रहते हैं, और पर्यावरण और जीव प्रकृति के दो संगठित और जटिल घटक हैं। पर्यावरण सभी जीवों के साथ साथ मनुष्य के जीवन को भी नियंत्रित करता है, लेकिन मनुष्य की तुलनाओं में पर्यावरण के साथ मनुष्य ज़्यादा रहते हैं। पर इसका मतलब है जो हमारे चारों तरफ है, और आवरण इसका मतलब है जिसमें हम समाहित है, जो हमारे चारों ओर से है, ऐसा अर्थ इसका बता सकते हैं। अब इस पर्यावरण की अभ्यास की जरूरत क्या पड़ी? तो शुरुआत में तो इसकी कोई स्टडी होती नहीं थी, इसका कुछ अभ्यास होता नहीं था, लेकिन बाद में इसकी ज़रूरत आन पड़ी, क्योंकि मनुष्य को वातावरण में, इस पर्यावरण में कुछ अलग घटित होता दिख रहा था, जिसकी वजह से इसकी अभ्यास की ज़रूरत मनुष्य के लगी। जैसे बहुत सारे पर्यावरण में बदलाव होने लगे, उसमें ज़्यादा उष्णता बढ़ना, बारिश का कम ज़्यादा होना, कहीं पर ज़्यादा गिर रही, कहीं पर कम गिर रही, ऐसे बदलाव पर्यावरण में होने लगे। उसकी वजह से पर्यावरण का अभ्यास होना ये जरूरी घटक बन गया था। इसमें आगे चलकर अनेक समितियां गठित हुई, और इतना ही नहीं तो इस पर पूरे जगत में सब देश मिलकर इस पर काम करने लगे। अब इस पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले घटक कौन से हैं, जिसको हम पर्यावरण का प्रदूषण बोलते हैं? उसमें वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, प्रकाश प्रदूषण है। अब ये वायु प्रदूषण जो है, वायु प्रदूषण में जो हम पर्यावरण में ऑक्सीजन देखते हैं, वायु देखते हैं, उसका जो प्रदूषण हो रहा है, उसमें इसको जवाबदार कौन सी चीज़ें हैं? तो हम देखते हैं कि आजकल पेड़ काटे जा रहे हैं, और हम जो गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से जो धुआं उन गाड़ियों का निकलता है, उसकी वजह से वायु प्रदूषण हो रहा है। अनेक चीज़ों से वायु प्रदूषण हो रहा है। जैसे खेती में ज़्यादा उर्वरक डालते हैं, वो वातावरण में समाहित होता है, उससे ज़्यादा प्रदूषण होता है। औद्योगिक जो रिवोल्यूशन आया है, औद्योगिक क्रांति जो हुई है, उसकी वजह से भी बहुत सारा प्रदूषण हो रहा है। आप देख सकते हैं कि प्रदूषण जो औद्योगिक क्षेत्र है, उनसे बहुत बड़ा धुआं वातावरण में फैलता है। अब इसके परिणाम क्या क्या है? तो इसके कारण मनुष्य को फेफड़े की बीमारियाँ हो सकती है, सांस की बीमारियाँ हो सकती है, जैसे दमा हो ऐसे, और हृदय की भी दिक्कत हो सकती है। अब इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसको कम करने के लिए हम पर्यावरण में कुछ बदलाव कर सकते हैं। मतलब हमारी चीज़ों में, मनुष्य अपनी व्यवहार में पर्यावरण पूरक ऐसी कुछ बातें, कुछ चीज़ें कर सकता है। जैसे कि समझो
तो मनुष्य ने पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ की कटाई कम करनी चाहिए और खेतों में जो ये निकलता है, वेस्टेज निकलता है, वो न जलाते हुए उसका खत में यूज़ करना चाहिए, इसका वापर खत के लिए करना चाहिए। ये सब चीज़ें उसमें आती है। अगला प्रदूषण है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण होने के कारण क्या है? तो इसमें बहुत बड़े कारण हैं औद्योगिक क्षेत्र से छोड़े जाने वाला खराब पानी, और एक कारण है खेती से आजकल क्या जो शेतकरी है वो उर्वरक का जो बहुत ज़्यादा वापर कर रहा है। वो जो उर्वरक है, वो जो खाद है, वो बहकर पानी में जा रही है। इतना ही नहीं तो ज़्यादा मनुष्य वस्ती बढ़ने के कारण, ज़्यादा मनुष्यों की तादाद बढ़ने के कारण भी वो जल प्रदूषण हो रहा है। उसमें देखो, जैसे बस्ती का खराब पानी, शहरों का खराब पानी, नाले का गंदा पानी, ये सब वो एक नदी में छोड़ रहे हैं। उसकी वजह से वो नदी दूषित हो रही है और वही पानी मनुष्य यूज़ करता है, सभी जीव यूज़ करते हैं। देखो इसमें क्या क्या बीमारी हो सकती है। तो इसमें हमारे जो हमारा सब कुछ जो पाचन तंत्र है वो बिगड़ सकता है और नई वो बीमारियां जो सांस्कृतिक बीमारियां होती है वो वहाँ पे बढ़ सकती है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए हम जल को प्रदूषण से बचा सकते हैं। आप ज़्यादा पेड़ लगाइए और जो औद्योगिक क्षेत्र से पानी छोड़ने वाले वो डायरेक्ट पीने के पानी में न छोड़ते हुए उसको इधर उधर करके उस पर प्रक्रिया करनी चाहिए। इतना ही नहीं, जो शहरों का पानी है उसको भी हम अच्छे से साफ ठीक करके उसको पानी में छोड़ सकते हैं। अब देखो इसका एक अच्छा उदाहरण है, जो दूसरे देश है, जो विकसित देश है, वो क्या करते हैं, उनका गंदे नाले का पानी भी स्वच्छ करते हैं, औद्योगिक क्षेत्र का भी पानी स्वच्छ करते हैं। हम ऐसा सुना है कि जो जापान देश है, जापान के नाले भी आपको पारदर्शक दिखेंगे, मतलब इतना स्वच्छ पानी उनका नाले का भी है। इतना काम वो वहाँ पे करते हैं, वैसा ही काम हमने अपने देश में करना चाहिए। अगला प्रदूषण है ध्वनि प्रदूषण। अब ये ध्वनि प्रदूषण कैसा होता है? तो आजकल कहीं पर शादी हो रही है, उसका उसमें बारात निकल रही है, कहीं पे आपने जो आज गाड़ियों की तादाद बहुत बढ़ गई है। पुराने ज़माने में बैलगाड़ियाँ होती थी जिसमें आवाज़ नहीं होती थी। आज देखो कई हर एक आदमी गाड़ी यूज़ कर रहा है, उससे बहुत बड़ा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र से बहुत बड़ी ध्वनि निकलती है, उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके प्रॉब्लम क्या है, इसमें दिक्कत क्या आती है कि इसमें से आदमी की सुनने की क्षमता कम हो सकती है और इसकी वजह से जो महत्वपूर्ण एरिया है, जो सेंसिटिव जोन रहते हैं आरोग्य की दृष्टि से, जैसे हॉस्पिटल है, वहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण ऑफिस है, वहाँ पर ये ध्वनि प्रदूषण बहुत बड़ी दिक्कत पैदा करता है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? अगर हम पर्यावरण पूरक गाड़ियाँ यूज़ करेंगे और गाड़ी का कम से कम यूज़ करेंगे तो ये हो सकता है। और हम शादियों में शांततापूर्वक अगर शादी कर सके तो ये अच्छी बात है। ऐसा हो नहीं सकता क्या कि बिना डीजे के वो शादियाँ हो जाए, बारात निकले? ऐसा हो सकता है और ऐसे करने की ज़रूरत है, तभी ध्वनि प्रदूषण कम हो सकता है। अगला है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण क्या है? जिसको हम मिट्टी बोलते हैं, उसका प्रदूषण है। आजकल खेती में जो खेती करने वाले शेतकरी वो ज़्यादा उर्वरक, ज़्यादा खतों का यूज़ वहाँ पर वापर कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो खेती है उसका
उसमें उसकी क्षमता कम होती जा रही है, उसमें अम्लधारी वो बनते जा रही है और उसकी वजह से उसकी जो उगवन क्षमता है, उसका जो उसकी जो क्षमता है वो कम होती जा रही है। अब समझो, इसमें एक उदाहरण मैं देता हूँ कि कैसे क्या होता जा रहा है। समझो एक शेतकरी है और वो अपने परिवार के साथ खेती कर रहा है। उसमें ज़्यादा उपज के लिए उसने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा जो उर्वरक है उसमें डाल के वो कुछ दिन तो वहाँ पे उसने अपना उत्पन्न बढ़ाया, लेकिन बाद में उसको समझ में आया कि हो क्या रहा है, उसका उत्पन्न बढ़ने के बजाय कम होते जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उस मृदा की, उस मिट्टी की वहाँ पे मिट्टी का जो क्षमता है वो कम होती जा रही है और उसकी वजह से उसकी क्षमता वो कम होने की वजह से उसका उत्पन्न भी कम होते जा रहा है। अगला प्रदूषण है प्रकाश प्रदूषण। अब प्रकाश प्रदूषण कैसे होता है? हम देखते हैं कि पुराने ज़माने में 100 साल पहले तो कहीं भी लाइट दिखती नहीं थी। आज तुम जाओ कहीं पे भी लाइट दिखती है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जहाँ पर अंधेरे की ज़रूरत है वहाँ अंधेरा नहीं है। तो पूरे तुम ऊपर से देखोगे तो पृथ्वी जगमगा के दिखती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी का, ऊर्जा का बहुत यूज़ होने लगा है, उसकी वजह से ये होते हुए दिख रहा है। इसके क्या परिणाम हो रहे हैं? तो इसके बहुत ही बड़े परिणाम मनुष्य जीवों पर होते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि आँखों की रोशनी कम होना और और इसका मानसिक तौर पे भी अपने मनुष्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे कुछ परिणाम इसमें हो रहे हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कम से कम लाइट का यूज़ करना, ये हम यहाँ पर कर सकते हैं। पेड़ लगाना, और इसकी वजह से और एक चीज़ होगी कि लाइट बनाने के लिए जो कोयला लगता है वो कोयला कम लगेगा, उसकी वजह से भी जो प्रदूषण हो रहा है वो भी कम होगा। अगले कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हम सतत विकास के नाम से जानते हैं। सतत विकास और शाश्वत विकास। पर्यावरण का हमने देखा है कि पर्यावरण की हानि हो रही है, जिसको मनुष्यों ने समझा कि अब इस पर कुछ करना जरूरी है। जैसे कि आज हम देख सकते हैं बारिश का अनियंत्रित होना, ये सब चीज़ें, बारिश हो गई, ठंडी हो गई, उष्णता हो गई। कई पर्दों को जहाँ वो ठंडा प्रदेश थे वो ज़्यादा उष्णकटिबद्ध हो गए, और जो उष्ण थे वो ठंडा हो गए, और जहाँ पर ज़्यादा बारिश गिरती थी वहाँ कम हो गई, और जहाँ कम गिरती थी वहाँ ज़्यादा हो गए। ऐसे बहुत सारे परिणाम। इतना ही नहीं, जल स्तर भी बढ़ गया है, समुद्र का जल स्तर बढ़ गया है, और आने वाले कुछ दिनों में ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारे शहर जो समुद्र तट पर है वो डूब जाएंगे। इसके लिए हमें क्या ज़रूरत है? तो सतत विकास, शाश्वत विकास। पर्यावरण के साथ मिलजुल कर रहकर हम अपना विकास कर सकते हैं और अपनी प्रगति भी कर सकते हैं। पर्यावरण को हानि ना पहुंचाते हुए जो प्रगति होंगी उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास, शाश्वत विकास कह सकते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा? तो इसके लिए हमें पेड़ लगाने होंगे। इसके लिए हमें जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर पेड़ लगाने होंगे, वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना होगा, वहाँ जल प्रदूषण को नियंत्रित करना होगा, और अनेक सारे उपाय हम यहाँ पर कर सकते हैं, जिससे हम पर्यावरण से मिलजुल कर रहकर, क्योंकि मनुष्य ये पर्यावरण के साथ ही रहता है और पर्यावरण से वो अलग नहीं हो सकता। क्यों? पर्यावरण आदमी के, मनुष्यों के सर्व अंगों पर इसका प्रभाव है। इसके बिना मनुष्य जी नहीं सकता। इसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि मनुष्यों ने पर्यावरण के साथ गांठ बांधकर
मिलजुल कर रहना चाहिए। आप देखो कि कुछ देश है जो पर्यावरण पूरक इसमें बहुत बड़े मतलब श्रीमंत हैं। जो इसका उदाहरण है भूटान। भूटान एक ऐसा देश है जो अपने आर्थिक गतिविधियों को श्रीमंत मानने की बजाय पर्यावरण में वो खुद को श्रीमंत समझता है और पर्यावरण का बचाव करता है। वहाँ पर बहुत सारे पर्यावरणीय धोरण चलते हैं जिसमें से उन्होंने आर्थिक बजाय पर्यावरण पर फोकस किया है। उसमें पेड़ लगाना, उनका संवर्धन करना, ऐसी चीज़ें हैं। ओके, थैंक यू।